Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our all respected and senior mentors and IHF family members. तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है हम सभी की। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। मैं अपना वीडियो ऑन कर लूं? यस मैम, यस। जी नमस्ते to all the beautiful IHF members and thank you Praveen sir for giving me the opportunity। और ये IHF फैमिली जो है इट्स लाइक माय ओन फैमिली, जहाँ पर ऐसे लगता है हम एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और रोज ही हम कुछ नया लर्न करते हैं। कल रेनू मैम का बहुत ही अच्छा केस था, मैं तो नहीं पकड़ पाई बिल्कुल भी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ स्पाइजीलिया, एकदम न्यू लर्निंग हुई और इस तरह ही रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। तो ग्रैटिट्यूड टू गॉड, gratitude to Dr. Hanneman for discovering this beautiful gentle pathy, gratitude to Dr. Sehgal जिन्होंने इतना खजाना हमारे लिए माइंड रूब्रिक्स के फॉर्म में हमारे लिए ढूंढा और उसके बाद जो भी डॉक्टर्स हैं जो इसको फॉलो करके मेहनत करके हमको सिखा रहे हैं डेली। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलूँगी जो हमें मौका देते हैं उनको ठीक करने का, हमारे में फेथ रखते हैं। अगर मैं इसी पेशेंट की बात करूं तो 3-4 मंथ्स तक, अप्रैल से जुलाई तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया था और मुझे हमेशा लगता था कि ये शायद अब नहीं आएगी, बट शी हैड फेथ इन मी एंड शी गेव मी दिस रियल वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। रेमेडी ने मुझे बहुत सिखाया और मैंने उसको बाद में थैंक यू भी बोला बहुत। अभी जब लास्ट उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी जनवरी में, अभी जिसकी मैंने वीडियोस भेजी हैं, तो मैंने उसको बहुत थैंक यू बोला था कि अगर वो मेरे साथ परसिस्टेंटली नहीं मेरे से अटैच रहती तो मेरे से शायद ये ब्यूटीफुल रेमेडी मिस हो जाती। और मेन यहाँ पर यह है कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम लर्निंग, आई एम अ स्टूडेंट। तो होम्योपैथी एक ऐसी चीज है जिसके लिए शायद एक जीवन जो है वो इनफ नहीं है और इतनी वास्ट है और कोई ये कह नहीं सकता कि हमें सब कुछ आ गया। तो जहाँ मैं रहती हूँ अलीगढ़ में, हमारे एक बहुत सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर थे एंड when I got married and when I came to Aligarh, before that I was in Delhi, तो मुझे ये फील हुआ कि होम्योपैथी के बारे में सब लोग जानते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज वो मैं उनको मतलब ही वॉज वेरी गुड प्रैक्टिशनर और उन्होंने होम्योपैथी को ऐसा था कि होम्योपैथी वॉज नोन टू ऑल। तो ऐसा नहीं लगा कि ये इस शहर में होम्योपैथी को लोग जानते नहीं। तो वो एक बार उन्होंने मुझे बोला था, शेयर कर रहे थे वो एक बार हमारी एसोसिएशन की मीटिंग में, कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब आ गया, हम चाहे कितने भी सीनियर हो जाए। तो वो एक उन्होंने बताया था कि एक बार उनका कोई केस था जो उनसे ठीक नहीं हुआ और थोड़े दिन बाद जब वो पेशेंट उनके पास आया तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि तुम्हें वो प्रॉब्लम थी तो उसका क्या हुआ। तो उसने बोला मैं तो ऐसे ऐसे किसी डॉक्टर का नाम लेके उसने बोला कि मैं तो वहाँ गया था और मैंने दवाई ली और मैं ठीक हो गया। तो उनके पास, उस पेशेंट के पास शायद प्रेस्क्रिप्शन था, तो उन्होंने ये देखा कि जो मेडिसिन वही थी जो उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी, लेकिन वो उसको वो मदर टिंचर में था, मतलब पोटेंसी डिफरेंट थी। तो ये भी हो सकता है कि हम
हम ये नहीं सोचे कि हमारा कोई जूनियर डॉक्टर या कोई हमारा जो हमसे थोड़ा कम जानता है वो नहीं हमें सिखा सकता। तो हमें हमेशा अपने जो सीखने के दरवाजे हैं ना वो हमेशा खुले रखने चाहिए। और मैं रियली आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस ग्रुप के साथ अटैच हुई। और यहाँ मुझे लगता है हम हर कोई, जैसे मैंने लिखा भी है कि एवरीबडी इज अ टीचर एंड एवरीबडी इज अ स्टूडेंट। जो सिखा रहा होता है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है और सीखने वाले भी इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो मैं सर आप ये जो पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ, फिर आप लगाना है ना। तो हाँ जी, तो ये जो पेशेंट है ये 21 ईयर्स की है। ये जब मेरे पास अप्रैल में आई थी तो अप्रैल से पहले ऑल्दो आई वाज इन माइंड मेथड फॉर से 3 इयर्स आई थिंक। उससे पहले तो हम क्लासिकली कर रहे थे। तो मैं कभी केसेस मैंने कभी ऐसे रिकॉर्ड नहीं करे, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बनाई। बट वो पेशेंट की हर बात को लिखना जो था वो एक हैबिट में था। बट जैसे हम क्लासिकल वे में लिखते हैं उसी तरह से ही लिखती थी मैं भी। लेकिन अभी जब से माइंड मेथड आए तो बिल्कुल एकदम डिटेल में वर्बेटिम में लिखना शुरू कर दिया पेशेंट के। और वीडियोस तो मैंने कभी पहले नहीं बनाई थी। बट वो मैं अब इसलिए बनाना शुरू हो गई हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे टीच करना है किसी को, बट इसलिए कि अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं उसको अपनी होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी को शेयर करूँ। बट दिस इज द ओनली पर्पज। तो क्योंकि अप्रैल से पहले मैं नहीं बना रही थी, IHF में भी शायद मैंने अप्रैल या मई में अपना फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिया था। तो मैंने उस टाइम उसका वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद भी मैं उसका, क्योंकि जुलाई के बाद तो रिजल्ट आना ही शुरू हो गए थे, तो ऐसा वीडियो बनाने का नहीं था। तो मैं इस केस में वेट कर रही थी कि अगर इसके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर 6-7 मंथ्स तक आते रहेंगे तो मैं ये वाला केस जो है वो प्रेजेंट करूंगी और आपसे शेयर करूंगी अपना रिजल्ट। तो इसलिए मैंने इसको अभी 14 जनवरी को मैंने इसको, क्योंकि इसको आना ही था मेडिसिन लेने अपने इसका फॉलोअप के लिए। तो इसको मैंने बोला कि मैं तुम्हारा जो तुमने मुझे फर्स्ट मीटिंग में, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में तुमने मुझसे बात की थी, तो जस्ट मुझे बताओ तुमने क्या क्या बोला था। तो वो सब था। जी मैम। हाँ जी, सबको केस समझ में आ गया था और सबने अच्छे अच्छे से एनालिसिस भी दिया है। कोई बोलेंगे? जी जी, प्लीज ऐड कीजिए एनालिसिस सभी। नहीं तो फिर हम इकट्ठे पढ़ते हैं इसको। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम पूरा केस में ये है कि उसको कंप्लेन तब शुरू हुए जो है, उसने कहा कि जब दादी की डेथ हुई जो है और जब ब्रेकअप हुआ जो है, और उसके बाद उसे डर लगता था कि अकेले होने का डर है और अकेले अंधेरे का डर लगता है जो है, और उसे जो है कि विश्वास है कि ठीक ही हो जाएगा जो है। तो ये सारे मैम कुछ रूब्रिक लेने के बाद, जैसे फियर एलोन, फियर डार्क और एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, माइल्डनेस होपफुल, तो दो दो रेमेडी आ रही है मेरी चार्ट में मैम जो है। एक कलकरिया आ रही है, दूसरी लाइकोपोडियम जो है। बाकी सीखते हैं मैम आपसे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आपको ना मैंने सबको उसने कहीं, ये तो प्रॉब्लम ना उसकी मेरे पास आने से भी बहुत पहले की है। मेरे पास वो आई है अप्रैल में, उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई है मार्च में। और इसकी जो PCOD की प्रॉब्लम है, जो इसको मिनार्की के बाद 5 या 6 ईयर्स तक ठीक आए हैं, तो इसको समझ लो 19 ईयर्स तक ठीक आए होंगे। तो अभी ये 21 के, तो 2-3 साल से इसको गड़बड़ चल रहा है। जो ग्रैंड मदर की डेथ है ना वो अभी हुई है, और ब्रेकअप भी। तो मैंने बोला भी था इसको आप हटा दो। ग्रैंड मदर की जो डेथ से ना, वो एक्चुअली सबसे, उसने क्या बोला फर्स्ट वाली वीडियो में,
जब वो आई ना, उसने मुझे ये कंप्लेंट बताई कि मेरे को बड़ा बैकएक हो रहा है, क्योंकि मेरी 1 महीने पहले मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, तो बड़ा काम भी था, तो बिजी रही, तो इसलिए। तो ये जो उसका ओपनिंग वाला कंप्लेंट था ना, वो बैकएक था। उसने जब करते करते फिर वो बाद में शायद उसने थोड़ी देर बाद में बोला कि मुझे मेरे पीरियड्स भी गड़बड़ है। तो हम ना इसको, आप जो भी आगे से एनालिसिस जो भी आप सोच रहे हैं ना, इन दोनों को काट दो, डेथ भी काट दो और डिसअपॉइंटमेंट भी काट दो। वो उस फेज में उसको थी स्ट्रेस, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो स्ट्रेस से काफी पहले शुरू हो चुकी है। ठीक है, हाँ जी। और गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, श्वेता मैम। हाँ जी, बढ़िया केस है मैम, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो सीखने मिलेगा। इवन आई जितना वाज वेरी हैप्पी। जितना इस केस को ऑब्जर्व किया ना मैम, तो बेसिकली सबसे यूनिक पॉइंट मुझे ये लगा कि इसका वेट इतना ज्यादा, मतलब लाइक यंग एज में, जब वो 19-20 साल की है, जब उसका 105 केजी वेट है, उसका इसको होश ही नहीं है। मतलब घर वाले भी बोल रहे हैं कि तू ध्यान दे, तो उसने खुद ने बोला कि मैं थोड़ा ऐसे अवॉइड कर देती थी, ठीक है चलता है। तो वो चीज बहुत पिक्यूलियर लगी कि वो ध्यान नहीं दे रही थी। बहुत लेकिन एक सेकंड मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इसकी मम्मी भी आई थी साथ में फर्स्ट टाइम, मतलब अब उसकी मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी मम्मी ने भी मुझे बोला था कि मैं इसको इतना बोलती हूँ कि वेट कम करो, इतना बोलती हूँ, लेकिन ये ध्यान नहीं देती। आप, यू आर वेरी राइट, ये बहुत नोट करने की बात है। हाँ जी, हाँ जी, श्वेता मैम बोलिए, बताइए। तो ये जो पॉइंट था ना, वहाँ पे मैम थोड़ा सा कार्बोवेज की फीलिंग आई थी कि ये बिल्कुल अपने उसमें ही है, अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन गवर्नमेंट या ऐसा कुछ दूसरा नहीं मिला, तो फिर मैंने थोड़ा कार्बोवेज को ज्यादा नहीं सोचा। फिर दूसरा पिक्यूलियर ये था कि जैसे उसने बोला कि मैं सेंसिटिव हूँ, लेकिन घर वालों को नहीं दिखाती थी, कि घर वालों को सामने स्ट्रांग बनी रहती थी, एक चीज ये भी थी। फिर उसने मुझे मुझे पिक्यूलियर ये लगा कि अच्छे से आपको वीडियो दिया, उसने सारी चीजें रिपीट की, आपको परमिशन दी, तो वो चीजें ना फिर वो नेट्रम्योर हट जाती है वहां से। पेशेंट का टोन बहुत माइल्ड था वैसी थी, लेकिन नेट्रम्योर हट जाती है कि इतना अच्छे से सारी चीजें रिपीट करना है ना। कुछ पेशेंट तो पहली बार में ही नहीं बोलते, ये दूसरी बार रिकॉर्ड करने के लिए सारी चीजें आपको बोल रही है। तो ये बहुत ज्यादा वैसी कॉन्शियस ऐसी नहीं लगी मुझे। और दूसरा ये भी था कि जैसे आपसे दवाई ले रही थी, आपने पूछा कैसे लग रहा है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, अब मैं डाइट पे भी ध्यान दे रही हूँ, दवाई ले रही हूँ, तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जो ओवरऑल मैं सोच पाई ना, मैं मुझे थोड़ा ओपियम टाइप का लगा कि ठीक है हो जाएगा, चल रहा है, मतलब उस टाइप का लगा। बट आई एम श्योर कि कुछ नया सीखने मिलेगा। बट ये पॉइंट मैंने नोट किए, बाकी आपसे सीखता हूँ मैंने। मैंने भी बहुत थैंक यू। सीखा, और मैं शेयर करूंगी, आज सबको मजा आएगा। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। और जी बताइए। श्वेता मैम, जो आपने बोला ना कि ये उस समय ये दादी की डेथ के, ये अपना स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी, ये एक फेज था उसका। अ, क्योंकि ये शायद इसका एक ब्रदर है छोटा, और नेचुरली वो डॉटर है, बड़ी है, तो ये स्ट्रांग इसलिए बनने की कोशिश कर रही थी। जैसे ये बहुत ही नेचुरल है ना, घर में अगर डेथ हो जाती है तो एक इंसान सबको संभालता है ना। तो ये इसका हम, ठीक है, इसने उस समय बोला, लेकिन इसकी मैंने इसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। हाँ जी। और इसका जो फियर ऑफ डार्क शायद वो लेंगे मैम, क्योंकि उसने पिक्यूलियरली मैंने बोला कि मुझे हाँ, वो मैंने कि मैं बताऊंगी आपको, मेरा जो मेरे 3 महीने तो मैं, आई वॉज अ फेलियर, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बताऊंगी मैंने कैसे करा था, अभी जब डिस्क्लोज करूंगी। तो मैंने जो फर्स्ट मेरा प्रिस्क्रिप्शन था ना, उसके बाद जब ये सेकेंड टाइम आई थी, तो इसका जो पेन था, जो ये 1 महीने से कह रहे, इसने बोला था ना 1 महीने से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो पेन ही ठीक हुआ था इसका बस। उसके बाद इसको जुलाई तक कुछ भी नहीं हुआ इसका, बस ये यही बोलती रहती थी कि हाँ आ जाएगा। और अब इसने फिर, अब तक इसने करना शुरू कर दिया था, मैं बताऊंगी। इसने जब फर्स्ट मीटिंग के बाद, फिर जो मैंने इसको जब गाइड किया था, फिर इसने उसके बाद सब करना शुरू किया, तो वेट भी कम हुआ।
तब तक तो बिल्कुल इसको अपना ध्यान ही नहीं था, और पता नहीं कैसे आई थी अभी मुझे मालूम नहीं है, इसके मन में कैसे आ गया कि मैं ट्रीटमेंट ले लूं। अब सोचा होगा कुछ। हाँ जी। और ऐड कीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। हाँ, क्योंकि ना इसको अभी काफी टाइम लगेगा थोड़ा पढ़ने में। अगर किसी को नहीं बोलना है तो हम पढ़ते हैं, फिर एक दो लोगों को और बोलना है तो बोलिए। एक लास्ट में शायद सुनीता मैम ने कुछ, शी वॉज नियर, लेकिन वो फिर थोड़ा भटक गई। हेलो मैम। हाँ जी अश्विनी मैम, हाँ जी हाँ बताइए। मैम, पेशेंट को शुरू में कैसी थी, एकदम इंडिफरेंस की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई बोल दे रहा था तो भी छोड़ दे रहे थे ना, मतलब जैसे हीडलेस हो गया। और पेशेंट ने क्या बोला, उन्होंने क्यों ट्रीटमेंट नहीं ली, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि अगर लूंगी तो कहीं मतलब ज्यादा ये ना हो जाए, तो मतलब हाँ मुझे ना ऐसा लगे कि एक तो फियर इंजरी या तो फियर बिट्रेल ऐसा हो सकता है। हाँ और लेकिन पेशेंट ना होपफुल थी कि नहीं हो जाएगा, यस। ऐसा एक ये था। और पेशेंट परसिवरेंस में लगी है ना, पेशेंट ने कंटिन्यू रखा ट्रीटमेंट, मतलब करते रहे ना। और मतलब मैम शुरू में तो मुझे नाइट्रोम्यूर लगा, लेकिन अभी जैसे श्वेता मैम ने बोला ना कि वो जो बातें क्लियर की तो उससे समझा कि हाँ ये नाइट्रोम्यूर तो नहीं है, क्योंकि इतना पेशेंट से ये सब बाद में मतलब रिपीट नहीं करती नाइट्रोम्यूर। लेकिन हाँ उनका जो बताने का तरीका ना एकदम से माइल्ड था, जैसे हाँ, ऐसा लग रहा था कि हाँ कि जैसे डिग्निफाइड। गुस्से वाली नहीं है वो। उसकी मम्मी ने इससे भी, मैं बार बार पूछती थी इसको गुस्सा कितना आता है या इसका कैसा टेम्परामेंट है, तो शी इज अ नॉर्मल गर्ल, गुस्सा नहीं करती वो। हाँ माइल्ड तो है। अच्छा, यस मैम। अब मैम इसको, ये पॉइंट तो लगे, हाँ लेकिन रेमेडी नहीं अभी ठीक हो रही है मैम। क्या बोले आप अश्विनी मैम? मैम रेमेडी तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये पॉइंट तो लगे मुझे इस केस में। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, अभी सीखेंगे आपसे। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, करें हम फिर पढ़ें? यस मैम। हाँ करते हैं हम, चलिए काफी आ रहा। अच्छा चलिए देखिए, अब ना इसको, मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो था ना वो स्ट्रेमोनियम था, क्योंकि इसने मुझे बोला कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और मुझे ब्लीडिंग ना ज्यादा हो जाए, ऐसे करके। तो मैंने वो फियर डार्क और फियर इंजरी बीइंग और फ्रिवलस लिया मैंने। तो मैंने फ्रिवलस लिया था कि इतनी लापरवाह लड़की है, इसका 105 वेट है और ये बिल्कुल इसको ध्यान ही नहीं है लड़कियों को इस एज में इतना, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर अपीयरेंस। तो मैंने स्ट्रेमोनियम 30 दी थी इसको। तो उस सेकेंड विजिट में इसने मुझे बोला था कि मेरा पेन तो बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कुछ पीरियड नहीं आया इसको। फिर मैंने स्ट्रेमोनियम 200 दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ 15 दिन के बाद भी। तो ऐसे करके अप्रैल में मई निकल गया। फिर मैं इसको ना, मुझे लग रहा था शायद मेरे को माइंड मेथड जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जो फिजिकल के हिसाब से देती हूँ, जैसे मैंने इसको फिर पल्सिटेला दी वानेम, और मैंने इसको वो सीपीएम मदर टिंचर दिया या सिलिशियो मदर टिंचर दिया। इसको मैं देती रही 2-3 महीने तक, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बीच में मैंने इसको अशोका मदर टिंचर भी दिया, मतलब ऐसे ओवेराइनम 200 भी दिया, क्योंकि कुछ हमेशा यही बोलती थी बस, अब आके बोलती थी हाँ पॉजिटिव हो जाएगा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाती नहीं थी कि मैम मुझे ठीक करिए जल्दी, या इतने दिन हो गए मुझे क्यों नहीं हो रहा। इसने कोई रेस्टलेसनेस, कोई एंजाइटी नहीं, और मुझसे पूछती भी नहीं थी कि कब ठीक होगा। और मैं पूछती थी कैसा है, तो बोलती थी हाँ नहीं मैं पॉजिटिव हूँ, मैं होपफुल हूँ, हो जाएगा, ऐसे ही बोलती थी। तो फिर ऐसे कर करके जुलाई आ गया। फिर आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने उसको मैं जुलाई में पूछ रही हूँ, आप मुझे बस सारा जो रेमेडी है ना वो सारी जुलाई वाले प्रिस्क्रिप्शन में है।
आप एक कोई मुझे ये बताइए कि उसने बोला 2 जुलाई को जब वो आई थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं अभी भी होपफुल हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम इतने दिन हो गए हैं, तुम्हें 3 महीने हो गए तुम्हारे पीरियड में आते हुए, अब तुम पीसीओडी के बारे में क्या सोच रहे हो? तो उसने क्या बोला था, किसी को याद है? उसको कुछ लोगों ने वेल्थ लिया, डिल्यूजन वेल्थ लिया कुछ लोगों ने। उसने बोला मेरे फेस पर पीसीओएस में मैं देखती हूँ लोगों के फेस पे एक्ने होता है, लोगों के फेशियल और हेयर होते हैं, लोगों के यहाँ पे नेक में डिस्कलरेशन हो जाता है, लोगों की हेयर फॉल होती है, ये सब मेरा कुछ नहीं है। तो आई फील डैश। उसने मुझे वो वर्ड बोला था, वो बाद में वो प्ले करेंगे प्रवीण सर। तो आई फील डैश कि ये सब मेरा नहीं है और मैं पॉजिटिव हूँ। बस मैंने ये 2 ही रूब्रिक्स लिए थे और मेरी रेमेडी थी। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या चीज है, फिर आपकी भी आ जाएगी। और अगर हम इसके साथ पहले वाले भी मिला लेंगे कि 2-3 लोगों ने हीटलेस लिखा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ये हीटलेस ही थी ये बिल्कुल। लेकिन जो मेरा डिसाइडिंग रूब्रिक था, तब मैंने लास्ट वाली वीडियो में इससे पूछा भी है कि तुमको फर्स्ट मीटिंग में जब तुम आए थे मेरे पास, तब तुमको ये वाली फीलिंग थी जो तुम अब मुझे बता रही हो जुलाई में? तब उसने कहा नहीं, तब मुझे नहीं थी, मैं तब तो बहुत डिस्टर्ब थी। ठीक है ना, याद है ना सबको? तो इसने क्या बोला कि ये हीटलेस थी, हीटलेस बिल्कुल ठीक पकड़ा था, और ये इनडिफरेंट टू पर्सनल अपीयरेंस थी, ये भी बिल्कुल ठीक था। और तीसरा क्या था, ये पॉजिटिव थी। तो आप ये तीनों लगाइए जरा, रूब्रिक कितनी रेमेडीज आती हैं, कोई लगाएगा? अगर हम हीटलेस लगाते हैं, इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस लगाते हैं और पॉजिटिवनेस लगाते हैं, हमेशा पॉजिटिव थी। मैंने इसको होपफुल ना लेके ना उसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये होपफुल से ज्यादा मुझे और एक ग्रेड और नजर आई कि ये इसने बोला भी था एक आध वीडियो में, इसने बोला भी है कि मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। क्योंकि इसको पॉजिटिविटी आई कैसे? इसको पहली दूसरी बार में इसने नहीं बोला कि मैं पॉजिटिव हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने जब इसको एक डाइट रेजिम बना के दी कि आपको मैं बताऊं मैंने उसको कैसे मैनेजमेंट के लिए बोला था। यू वांट टू लिसन? जी मैम। हाँ, आप सब लोग करते ही होंगे वैसे तो, लेकिन मैंने इसको बोला था कि ब्रेकफास्ट में आपको कुछ भी बॉइल्ड खाना है, चने या बॉइल्ड सफेद चने, काले चने या उपमा, और ब्रेड और मैदा और स्वीट बिल्कुल बंद कर देना एकदम। और चावल स्पेयरली खाने हैं, रात को रोटी नहीं खानी, दिन में 1 या 2 रोटी खानी है, बस सैलड्स और फ्रूट ज्यादा खाने हैं। रात को रोटी बिल्कुल नहीं खानी, दाल की 1 कटोरी आप खा सकते हो, और जिम ज्वाइन कर लो या योगा करो, या तो नहीं तो 10,000 स्टेप्स जो है वो एक दिन में करने ही करने हैं। तो इसने फौरन ही जिम ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद तेजी से इसका वजन जो है वो कम होना शुरू हो गया था। फर्स्ट सेकेंड विजिट में इसका 105 से 100 फिर 95 ऐसे कर करके इसका कम होता गया, और फिर ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गई। और फिर जो जुलाई में इसने मुझे बोला नहीं मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, और लेकिन वो जो इसको फीलिंग थी कि मेरे ये नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरे एक्ने नहीं है, मेरे हेयर फॉल नहीं है, मेरे फेशियल हेयर नहीं है, मेरे बाल नहीं झड़ रहे, मेरे स्कार्स नहीं है, तो मेरे को बड़ा क्या लगता है। आप कोई मुझे बताएगा ये क्या फीलिंग है उसकी? किसी ने वेल्थ बोला है, वेल्थ क्या होती है? वेल्थ क्या होती है? वेल्थ है ये क्या? वेल्थ होती है जो हमारे हैं, वेल्थ कंटेंट है क्या? जो हमारे पास होती है वेल्थ। इसके पास तो ये नहीं है। जैसे हम बोले कि मैं तो बहुत, जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि मैं तो, मुझे लगता है मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं ये सब अपने काम कर लेती हूँ, क्लिनिक पे चली जाती हूँ, घर भी देख लेती हूँ, मैं और भी एक्टिविटीज कर लेती हूँ, तो आई फील व्हाट? आई फील ईगो। ईगो है क्या? इगोइस्टिक लगेगा मैम। ईगोइस्ट, रिलीजन बिजी है। रिलीजन बिजी नहीं, ईगो 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 है मैम। एक सेकेंड, ईगो कहीं आपको नजर आ रही है उसके केस में? ईगो नहीं, ईगो नहीं है। ये सब मेरी क्या है? ये सब मेरी क्या है? फॉर्चुनेट फील कर रही है। क्या फील कर रही है? फॉर्चुनेट मतलब कि जैसे होप
होप से ऊपर Wealth है, दैट शी इज फॉर्चुनेट इनफ लाइक प्राइड है मैम। नहीं, वेल्थ है मैम। ये Bless, वेल्थ नहीं है, ये वेल्थ नहीं है। वेल्थ होती मैम है एक जो रूब्रिक हमारे है पास डिल्यूजन होता बेटर देन अदर्स। है। एक क्या चीज? रूब्रिक है डिल्यूजन बेटर देन अदर्स करके। नहीं नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये इसने Blessed बाद में नहीं, रिकॉर्डिंग blessed एक मिनट। है मैम। हाँ जी, क्या बोला इसने? ब्लेस्ड, आई मैंने फील बोला था ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। आई फील ब्लेस्ड। अब आप लगाओ डिल्यूजन ब्लेस्ड, देखो कितनी रेमेडीज है। पॉजिट्रॉन यस, पॉजिट्रॉन आ गई। इसने बोला आई फील ब्लेस्ड। जो हमारे पास सब कुछ है, ये कमियां हमारे जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो हमारी क्या फीलिंग है? ब्लेसिंग, वी फील ब्लेस्ड। तो बस मैंने जुलाई में सिर्फ 2 रूब्रिक्स लगाए थे, पॉजिटिवनेस एंड डिल्यूजन ब्लेस्ड स्टेट शी इज इन। 2 सिंगल रेमेडी थी पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट लकीली मेरे पास पॉजिट्रॉन थी। मैंने कभी सुना था तो मैंने रख ली थी, मुझे लग रहा था पॉजिट्रॉन शायद कभी काम आएगी। तो पॉजिट्रॉन 30 की मैंने इसको 3 डोज दी थी। 2 जुलाई को 15 डेज की मेडिसिन दी थी इसको मैंने। तो इसका फिर 18 जुलाई का मैंने मैसेज ग्रुप में डाला हुआ है, इसका व्हाट्सएप मैसेज है। तो इसको 18 जुलाई को शी गॉट हर पीरियड्स। उसके बाद मैंने फिर शायद 1 या 2 बार सितंबर मैंने 2 बार और पॉजिट्रॉन, 1 बार 200, 2 बार 200 रिपीट की थी, वो भी एक एवरी मंथ 2 बार बस। फिर आफ्टर सितंबर आई डिड नॉट रिपीट एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको केस कैसा लगा? ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत मैम, बढ़िया केस, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया केस था। मैम बहुत बढ़िया। मुझे भी मेरी भी एक न्यू लर्निंग थी। मैंने भी कभी पॉजिट्रॉन यूज नहीं करी थी, बट फिर उसके बाद मैंने पॉजिट्रॉन को जब इसका रेट्रो में देखा तो मुझे लगा कि ये तो शुरू से पॉजिट्रॉन, अगर ये ब्लेस्ड फीलिंग, और फिर मैंने इसको ये भी वेरीफाई किया कि जो तुमने मुझे जुलाई में जो फीलिंग बताई थी ब्लेस्ड वाली, वो तुम्हारी शुरू में थी। तो शी सेड नहीं। तो आई डोंट नो, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि ये 3 महीने मेरे पास, 4 महीने मेरे पास रही, और वो ब्लेस्ड फीलिंग इसकी अगर शुरू में मैं पकड़ क्या लेती, उसको थी नहीं, उसको वो फीलिंग थी नहीं। उसको वो फीलिंग कब आई? जब उसका वेट कम होना शुरू हुआ और फिर उसने अपने बारे में अप्रिशिएट करना शुरू किया कि हाँ ये सब चीजें, उसने बोला भी ना एक वीडियो में कि ये सब मैंने पहले अप्रिशिएट ही नहीं किया, मैंने कभी नोट ही नहीं किया, क्योंकि वो एक अलग ही लूप में थी, उसकी एक वो रिलेशनशिप में थी। क्योंकि मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम आई थी तो उसका तब नया नया ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने थोड़ी उसकी काउंसलिंग की थी, तो शी केम आउट ऑफ इट। तो उसके बाद तो वो सोचती भी नहीं थी, बट वो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं कर रही थी, वो फेस पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। और अपनी इनडिफरेंस, तो मैं इनडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस हम ले सकते थे उस टाइम पे, और हीटलेस भी ले सकते थे, उसकी मम्मी भी बोल रही थी, और पॉजिटिवनेस भी ले सकते थे। तो हमारे पास 3 रेमेडीज आती हैं अगर हम ये तब लेते, पॉजिट्रॉन, सल्फर और टेक्सास बकाटा। लेकिन जब तक ब्लेस्ड फीलिंग वाली वो वर्ड नहीं बोलती तब तक पॉजिट्रॉन आ ही नहीं सकती थी। तब तक मैं भी वेल्थ में ही रहती सल्फर को सोच के। बट चलिए, थैंक गॉड, एंड इट वाज रियली गुड लर्निंग फॉर मी। तो मैं 3-4 महीने से, क्योंकि इसके जब कॉन्टिन्यूस आइली आने लग गए थे, तो मैं इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा, वीडियोस भी देखी किसी की, और मैंने कुछ इसके नोट्स बनाए हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू। तो पॉजिट्रॉन की एक अच्छी लर्निंग होगी। जो केस प्रेजेंट करते हैं ना, उनको मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो इतना सभी लोग ही पढ़ते होंगे। तो मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा ना, कुछ दिनों से बस मैं शायद सोते उठते बैठते जागते जो है वो ये पॉजिट्रॉन ही घूम रही है मेरे दिमाग में। तो ठीक है, मैं आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू। तो इसने ये बोला, अच्छा पॉजिट्रॉन जो होता है वो होता क्या है? पॉजिट्रॉन जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे हमें मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
लेकिन पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और हम सब पैट स्कैन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज पैट स्कैन? इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जो बायोकेमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है बॉडी में, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करता है। तो पॉजिट्रॉन एज एन एलिमेंट इज वेरी यूजफुल। तो इसको हम पहले ये देखेंगे कि इसमें मुझे इसके इतने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं और हमारी प्रैक्टिस में बहुत यूज हो सकते हैं। तो इसके रूब्रिक्स हैं जैसे जिसमें सिंगल रेमेडी है। द पॉजिट्रॉन वांट्स डिजायर्स टू बी यूजफुल डिजायर टू बी, ये इसमें बिल्कुल सिंगल है। इसको यूजफुल भी होना है, स्पिरिचुअलिटी डिजायर में भी सिंगल है, और प्योरिटी डिजायर में भी सिंगल है। प्योरिटी डिजायर, तो ये तीन कितने, अगर हम मैस्लोज मॉडल ऑफ ग्रोथ, कुछ अगर लोग साइकोलॉजी के बारे में कुछ लोग जानते हैं, तो एक मैस्लोज मॉडल ऑफ ग्रोथ होता है जिसमें बिल्कुल हायर लेवल पे एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेट आती है। क्योंकि जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तब हम आगे और सोचते हैं। फिर तो वो लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन जो होता है वो he thinks beyond himself, like he wants to do something for the society, he wants to be useful, he becomes spiritual। तो spirituality है इसके अंदर, प्योरिटी है। प्योरिटी, डिजायर फॉर प्योरिटी का क्या मतलब होता है कि ये मतलब होता है कि you are above your selfish needs and you want to be selfless and you want to be honest and you focus on inner harmony and that harmony should be with the society also and you want to contribute to the society। तो ये होता है। और होता है इसमें dwells on mother earth, that mother earth is beautiful and strong and benevolent but abused and disregarded। कि मदर अर्थ जो है, जो हमें मदर अर्थ इतना देती है हमें, everything is we get, whatever we get is from the earth only। तो उसको कितना मिसयूज किया जाता है, इतनी बेनेवलेंट है अर्थ, लेकिन उसको कितना अब्यूज कर रहे हैं, इसको लेके भी इसके मन में चलता रहता है ड्वेलिंग, ठीक है। और ये बहुत ही वो है सेटल्ड, सेंटर्ड एंड ग्राउंडेड। दिस इज, यहाँ पर भी ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक है कि ये इतना डाउन टू अर्थ पर्सन है। वैसे ये मेरी जो पेशेंट थी इसमें ये शी इज वेरी माइल्ड, ऑल्दो इस वाले पेशेंट में ये वाले कोई ऐसे सिम्टम नहीं थे, बट पॉजिट्रॉन को क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, तो और क्या है इसमें, dwells on mother and grandmother, dwells on past disagreeable occurrences but forgiveness with, कि पुरानी बातों को याद तो करेगी लेकिन कहेगी छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, उस इंसान को ये माफ कर देगी। यहाँ पर भी ये सिंगुलर है। और ग्रैटिट्यूड में भी है ये, और पॉजिटिवनेस तो है ही, वो मैंने बताया। और शी फील्स ब्लेस्ड, ये इसमें भी सिंगल है। शी फील्स दैट, यहाँ पर हम एक और भी अप्लाई कर सकते हैं इस वाले केस में। शी फील्स दैट शी इज शावर्ड विद गिफ्ट्स, इसमें डिल्यूजन है, शी इज शावर्ड विद गिफ्ट्स, क्योंकि ये गिफ्ट्स ही हैं, उसकी ब्लेसिंग्स ही हैं, कि उसको ये सब एक्ने, स्कार्स ये सब नहीं है। और शी देयर इज अ डिल्यूजन दैट शी इज वैल्यूड। एंड कुछ ऐसे एक रूब्रिक है इसमें, लव फॉर क्लाउड्स, इसमें है लव फॉर क्लाउड्स नहीं है, ये क्लाउड्स अट्रैक्टेड बाय क्लाउड्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अट्रैक्टेड बाय क्लाउड्स, क्लाउड्स अट्रैक्टेड बाय मींस, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे अट्रैक्टेड बाय क्लाउड्स, तो इसका ये बड़ा फिलोसफिकल मीनिंग होता है अट्रैक्टेड बाय क्लाउड्स। तो जब हम क्लाउड्स को देखते हैं स्काई में, तो हमारे मन में क्या फीलिंग आती है, कोई फिलोसफिकली मुझे कुछ बताएगा? जब स्काई में हम क्लाउड्स देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? any philosophical person? नेचर बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। हाँ, नेचर yes. मैम बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। हाँ, और क्लाउडी वेदर अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, पर वो क्लाउडी वेदर में तो ओवरकास्ट होता है ना, क्लाउड का। लेकिन ये क्लाउड्स मतलब जहाँ छितरे छितरे से क्लाउड्स हैं, उसको देख के मन में क्या आता है, इसको बोलते हैं नीफोफीलिया। इसको मैंने गूगल किया तो उसमें था नीफोफीलिया। नीफोफीलिया इज लव फॉर क्लाउड्स और अट्रैक्टेड बाय क्लाउड्स। इतना प्यारा रूब्रिक है और इसका मीनिंग इतना डीप है
जैसे इसका मीनिंग है कि a person who watches the clouds or attracted by clouds is attracted by, जैसे अब देखो क्लाउड्स जो होते हैं वो अपनी शेप बदलते रहते हैं, कभी कोई शेप आ जाती है, कभी कोई शेप आ जाती है, ठीक है। और उसको क्लाउड्स को देखना माइंड को क्या लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है ना। और ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि लाइफ की कितनी ट्रांजिएंट नेचर है। और अगर हम इसको सिंबलाइज करें तो ये लाइक अभी बादल बन गए, अभी खत्म हो गए ना। दिस इज अबाउट इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। और हमें क्या क्या रिमाइंड कराता है, दिस इम्परमानेंस ऑफ लाइफ व्हेन वी वॉच क्लाउड्स, व्हेन वी वॉच टेकिंग क्लाउड्स टेकिंग डिफरेंट शेप्स, कभी अपीयर हो जाते हैं, कभी डिसअपीयर हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि यू एंजॉय द मोमेंट। तो ये कितनी हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो ये हम इसको रिलेट कर सकते हैं ऐसे कि इसका ये इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। और ये सिंबॉलिक यही है कि लाइफ इज इम्परमानेंट एंड whatever you have you should enjoy। इस लड़की ने भी यहाँ पर कुछ कुछ बोला था कि मैं इसको कंटेंट हो गई थी ये, कि ठीक है मैं डेस्टिनी पे छोड़ दिया, कि ठीक है जो होगा ठीक ही होगा, इतनी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी और ये वाले सब अगर हम स्टडी करेंगे, सारे रूब्रिक्स आपस में रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसमें और पॉजिटिव है ये, दिस पेशेंट इज वेरी सिंपैथेटिक, और इसमें है सिंपैथेटिक टुवर्ड्स चिल्ड्रन। उसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज हैं, फाल्कोपी और पॉजिट्रॉन। और दिस पेशेंट हैज दिस टैलेंट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है जैसे हम अपना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना केस ही डाला, तो हम क्या बोलते हैं कि आप इसको एनालाइज करिए केस को। तो आप क्या करते हो, एक प्रोसेस वाइज, अगर पेशेंट ये बोल रहा है तो इट मींस इसके मन में ये चल रहा है, तो हम ये वाला रूब्रिक बना देंगे। तो एनालिटिकल माइंड क्या होता है, जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसके अंदर ये एनालिटिकल थिंकिंग भी है। और इसके अंदर एंग्जाइटी कॉन्साइंस भी है, कि मैं आपको कुछ 3-4 रूब्रिक्स जो है उसको मिला के पेशेंट का वर्जन क्या होगा। फॉर एग्जांपल लाइक एक मान लीजिए एक पेशेंट है, वो आपको आके बोलती है कि मेरे ना एग्जाम्स चल रहे हैं, और मेरे घर में मेरे मम्मी को या मेरे ब्रदर को या सिस्टर को किसी को इतनी समझ नहीं है कि इतना तेज तेज लाउड म्यूजिक लगा देते हैं, इनको ये नहीं पता चलता कि मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे पढ़ने दें, ठीक है। और फिर अगर हम उससे पूछेंगे कि फिर आप बोलते क्यों नहीं हो, तो फिर इसको लगेगा कि नहीं वो मुझसे बड़े हैं, मुझे मम्मी भी बड़ी है, पापा भी बड़े हैं, भाई भी बड़ा है, तो मैं कैसे बोलूँ, है ना। तो इसी में ही हमारे 4-5 रूब्रिक्स आ जाएंगे जो कि पॉजिटिव को इंडिकेट करेंगे। लाइक इसको लग रहा है कि मेरे एग्जाम्स हैं और मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, और उन्होंने ये लगा दिया, ठीक है। तो इसमें रूब्रिक आ जाएगा कि दिस irritable for insincerity of sake। एक मिनट, हाँ इसमें है insincerity of others, क्या, हाँ irritability, इसको अंदर से चिड़चिड़ापन हो रहा है, irritability at the insincerity of others, कि कितने इनसिंसियर लोग हैं। फिर क्यों नहीं बोल रही, बिकॉज एंग्जाइटी कॉन्साइंस की मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने और इसको फिर क्या फील होगा, इसको फील होगा कि ये मेरे को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो डिल्यूजन निग्लेक्टेड भी आ जाएगा। और इसी में अगर हम लगा देंगे कि अगर एक पेशेंट है, अगर वो बोल रहा है कि मैं अपने रूम में पढ़ रही होती हूँ, एक गर्ल है वो बोल रही है मैं अपने रूम में पढ़ रही होती हूँ, और मेरी मम्मी बार बार आके ना मुझे देखती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना, और मेरे पे नजर रखती हैं। तो फिर यहाँ पर हम ऐसे लगा सकते हैं डिल्यूजन स्पाइड भी, कि स्पाई कर रही है मम्मी, स्पाइड भी। एंड डिल्यूजन स्पेस इज इन्वेटेड बाय मदर, और वो मदर जो है वो मदर फिगर कोई भी हो सकती है, पर यहाँ पर अगर उसकी मदर है तो यहाँ पर भी स्पेस इन्वेटेड बाय मदर में यहाँ पर भी ये सिंगल रेमेडी है। और शी इज सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस। और अगर हम एक इसमें रूब्रिक है डिस्गस्ट एट द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर भी सिंगल रेमेडी है। इसमें कैसे पेशेंट का वर्जन हो सकता है, लाइक
आप देखिए कि कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि अपने सोसाइटी के में कुछ ऐसा उल्टा सीधा या कुछ बुरा हो रहा होता है तो दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इट, कि देखो इतनी तेज हॉर्न बजाते हैं, या ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, या देखो सोसाइटी में गर्ल्स के अगेंस्ट जेंडर बायस्ड है। तो ये है disgust at the shortcomings. These are all shortcomings of our society की। सोसाइटी जो shortcomings क्या होते हैं, जो एक सोसाइटी का अंदर जो एक नॉर्म्स होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, वो शॉर्ट है। तो वो सारी शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोसाइटी हो गया, ठीक है। और फिर इसके फिर डिल्यूजन्स है बड़े अच्छे अच्छे। डिल्यूजन्स है जैसे पीपल लुक ब्यूटीफुल, लाइक मान लीजिए एक गर्ल, आपके पास गर्ल पेशेंट आती है तो वो बोलेगी कि मुझे लगता है मेरे ब्रेस्ट जो है वो डेवलप नहीं है, छोटे हैं, और मैं तो देखती हूँ लोगों को लोग कितने ब्यूटीफुल हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, मुझे कम समझते हैं, या ऐसे अच्छे से उससे नहीं देखते, बिकॉज इफ एट दिस एज आई शुड लुक अ गर्ल लाइक, जो मैं नहीं लगती हूँ। तो उसमें हम ये ले सकते हैं कि डिल्यूजन, पीपल लुक ब्यूटीफुल, एंड डिल्यूजन श्रंकन पार्ट्स आर, एंड डिल्यूजन जैसे ये डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स आर श्रंकन हो गया, और डिल्यूजन शी इज डिस्पाइज्ड, जिसको कि तुच्छ समझते हैं क्योंकि इसके बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं है। तो अगर हम, क्योंकि एक रेमेडी जो होती है वो उसके बहुत सारे फेसेट्स होते हैं, हम एक बोलेंगे कि ये वाली पिक्चर हो जाएगी, जैसे मेरे केस में तो मतलब पॉजिट्रॉन की हम पिक्चर पूरी इतनी सोच नहीं सकते, बट एवरी केस वुड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ symptoms and will depict that case only will show the totality of whole of the remedy. तो इसको ये भी है delusion crush, delusion invisible, जैसे वो केस में जैसे मैंने एक वर्जन बताया कि वो पढ़ रही है और तेज म्यूजिक चला दिया तो उसको ये लग सकता है कि इनको दिखता नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैं इनके लिए इनविजिबल हूँ, इनको ध्यान ही नहीं है मेरा कल एग्जाम है, तो डिल्यूजन इनविजिबल हो गया। और स्पाइड हंट, और इसमें डिल्यूजन हिप्नोटाइज में भी सिंगल रेमेडी है। फिर एक ये देखिए कि इसको लाइक इफ शी इज डूइंग गुड फॉर अदर्स, शी इज एन एंजाइटी कंसाइंस ऑल्सो, फिर जब इसके साथ अच्छा नहीं होता तो फिर ये इसको क्या होता है, शी डेवलप्स हेट्रेड फॉर पर्सन्स क्लोज टू हिम, फिर ये उसको उन लोगों से बहुत नफरत हो जाती है, हेट्रेड में भी चली जाती है ये, ठीक है। और इसमें फिर रेस्टलेसनेस के बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं। एक इसका रेस्टलेसनेस, एंगर फ्रॉम रेस्टलेसनेस, एंग्शियस एक्टिविटी एमिलियोरेट्स, मतलब अगर ये एक्टिविटी करती है तो इसकी रेस्टलेसनेस बेटर हो जाती है, और एंग्जाइटी भी एक्टिविटी से बेटर होती है, और रेस्टलेसनेस भी एक्टिविटी से बेटर होती है। और हरी, ऑक्यूपेशन इन डिजायर टू डू सेवरल थिंग्स एट वंस बट कांट फिनिश एनी, इसमें मीडोराइनम ही है सिर्फ इसके साथ, इसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज हैं। हर काम को जल्दी करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी काम को, और बहुत सारे काम करना चाहती है, जल्दी करना चाहती है, लेकिन किसी भी काम को फिनिश नहीं करती है, नहीं कर सकती, कांट फिनिश नहीं कर सकती। सो मीडोराइनम एंड पॉजिट्रॉन। एक बहुत अच्छा रूब्रिक मुझे मिला, एंगर एम्यूलरेट्स, अगर इसको कोई भी प्रॉब्लम हो और गुस्सा निकाल दे, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आता है, जब भी गुस्सा आता है मैं अपना गुस्सा निकाल देती हूँ, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो दैट इज एंगर एम्यूलरेट्स, ओनली रेमेडी इज पॉजिट्रॉन। बट हमें और भी जो रूब्रिक साथ में होंगे हमें उसके साथ मिला के फिर ही रेमेडी को सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, कुछ इसके जैसे हर रेमेडी के ना कुछ कंट्रास्ट रूब्रिक्स होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं उसके। वो अगर वो एंजाइटी कॉन्साइंस में भी है तो कुछ ऐसा भी काम कर सकती है जिससे अपनी उसको लगे ही नहीं कि मैं कुछ बुरा कर रही हूँ, तो इस तरह के ऑपोजिट भी हो सकते हैं। तो इसमें मुझे भी मिले ऑपोजिट, जैसे इसको एक ब्लेस्ड की फीलिंग है, इसको वैल्यूड की भी फीलिंग है, एट द सेम टाइम इसको क्या है, इसको ऑपोजिट भी है, इसको डिस्पाइज्ड और वर्थलेसनेस की भी फीलिंग है, शी फील्स वर्थलेस आल्सो। तो ये एक डिफरेंट शेड भी हो सकता है। जैसे शी इज दिस पेशेंट, अभी इसी केस में हमें
दो अलग अलग टाइम्स पे दो अलग अलग उसके वर्जन देखने को मिले। जैसे इनिशियली when she came to me, she was in indifferent state of mind for her personal appearance. वो कुछ भी नहीं कर रही थी, इंडिफरेंट थी। और इसके साथ ही एक रूब्रिक है इंडिफरेंट, इट डज नॉट मैटर। इंडिफरेंस टू लाइफ, इट डज नॉट मैटर, मतलब आप अपनी लाइफ को लेके इतने इंडिफरेंट हो गए हो कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, इट डज नॉट मैटर, होता रहे जो हो रहा है। तो शी वॉज इन दैट स्टेट, इस स्टेट में भी है। और फिर बाद में वो किस स्टेट में आ गई, शी वॉज सो पर्टिकुलर, देन शी स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग। तो फिर वो आ गई फास्टिडियस पर्सनल अपीयरेंस अबाउट, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो रेमेडीज है, फाल्कोपी और पॉजिट्रॉन। फिर ये इसकी स्टेट कैसी हुई, चेंज हो गई। बट इसकी स्टेट मेडिसिन लेने के बाद नहीं हुई है चेंज, इसकी अपने आप ही हुई। मतलब आई जस्ट वांट टू शो यू कि पहले कैसी थी और फिर वो बाद में अपने आप ही, जब इसने देखा कि इतना सारा ये एफर्ट्स कर रही है और रिजल्ट उसके आ रहे हैं, तो फिर ये पर्टिकुलर हो गई। फिर ये तो इसने मुझे बोला कि मैं तो, फिर ये आती थी तो बोलती थी मैं तो एक भी दिन जिम नहीं छोड़ती हूँ। और फिर जिम वाले इसको पूछते हैं कि इसको अप्रिशिएट करते हैं। और अभी जो ये अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तो इसने मुझे बताया कि वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट पूछ रहे थे इसको कि तुमने कैसे किया। तो 22 kgs वेट कम करना 6-7 months में, वेरी रिमार्केबल। और बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं और बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो शी बिकेम वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर अपीयरेंस। तो इसमें डिस्गस्ट ऑफ वन्स ओन बॉडी भी है, और इसमें सैडनेस, जैसे कोई पेशेंट हमें आकर बोल सकता है कि मुझे अपनी बॉडी को लेके अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और मेरे को इसको लेके बहुत खराब लगता है या मुझे बुरा लगता है। तो सैडनेस बॉडी विद हैवीनेस ऑफ इसमें। और जैसे ये कंटेंट है, ग्रैटिट्यूड भी है, लेकिन इसके साथ इसका एक ऑपोजिट रूब्रिक है, डिल्यूजन, गॉड्स वर्क्स आर इल मेड एंड इल डन। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ बुरा हो गया तो कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, ईश्वर जो है वो हमेशा अच्छा नहीं करते, देखो वहां पर लैंडस्लाइड हो गई, इतने लोग मर गए, या एक्सीडेंट हो गया, या टेररिस्ट का अटैक हो गया, तो ईश्वर के कारनामे अच्छे नहीं है। तो एक तरफ तो कंटेंट और ग्रैटिट्यूड भी है इसके अंदर, और एक तरफ इसको लगता है कि ईश्वर के काम जो है वो अच्छे नहीं है। तो ये कंट्रास्ट वाले रूब्रिक्स थे। आई थिंक ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। तो हाँ, आई होप कि मेरे साथ साथ आपने भी सीखा होगा। मैंने भी इसको अच्छे से वीडियोस भी देखी कुछ चैनल, कुछ ग्रुप्स में, और इसको पढ़ा भी। तो थैंक यू, इस केस ने मुझे बहुत सिखाया। एंड रियली आई फील थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि इस पेशेंट के अंदर एक वो पेशेंस थी कि वो मेरे साथ, तब शी वॉज कॉन्टिन्यूइंग विद मी। नहीं तो मुझे हर बार लगता था कि अब इसको नहीं आ रहे पीरियड्स, तो ये अब नहीं आएगी। बट और वो इसकी फीलिंग भी जो पहले में ब्लेस्ड फीलिंग नहीं थी, जो उसको बाद में ब्लेस्ड फीलिंग, जैसे ही इसको ब्लेस्ड फीलिंग आई वैसे मुझे भी ब्लेस्ड फीलिंग आई कि आई फेल्ट ब्लेस्ड दैट आई could select her right remedy and I could help her. So thanks to homeopathy, thanks to Dr. Henneman, thanks to Dr. Sehgal, thanks to all the members of the group. ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से सीखते रहे और सिखाते रहे। आपको किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ जी सर। मैडम बहुत बढ़िया केस था। थैंक यू सर। मैम इसने जो उसका सेक्सुअल पार्ट था वो उसने डिस्क्लोज किया था आपको, जहाँ की बोली कि मेरे सेक्स, हेलो, हाँ, जो सेक्स का उसने बताया था मैडम, नहीं, सेक्स के बारे में आपने गलत सुना। नो, नॉट एट ऑल। उसने कहा मैंने गलतियां की हैं, उसने कहा मैंने कुछ गलतियां की हैं, उसका मुझे रिग्रेट होता है। अब वो मैंने उसको नहीं पूछा कि क्या गलतियां की हैं उसने गलतियां में, उसने ऐसा कुछ नहीं हमें इंडिकेट होता कि वो उसने कुछ सेक्सुअल ऐसा किया हो, पता नहीं ऐसा नहीं था। हाँ जी।
क्योंकि जब मुझे वो उसका पीसीओडी ना पहले से शुरू हो चुका है उसका 3 साल से, और मुझे लगता है उसका पीसीओडी क्यों हुआ, क्योंकि हम थोड़ा सा पीसीओडी को समझे ना, तो क्या है आजकल व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस 38 इयर्स बैक, तो इतने केसेस होते ही नहीं थे पीसीओडी के। ये अभी मैं देख रही हूँ 15-20 इयर्स से पीसीओडी के केसेस, आउट ऑफ एवरी 10 गर्ल्स 6 गर्ल्स आर अफेक्टेड विद पीसीओडी। तो ये इसके रीजंस हैं, जहां तक 3 रीजंस मुझे समझ में आते हैं। एक तो सिडेंटरी हैबिट्स हैं, लोग बच्चे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खाते रहते हैं जंक फूड। एक ईटिंग हैबिट्स हैं, सिडेंटरी हैबिट्स, ईटिंग जंक फूड। और थर्ड है स्ट्रेस। आजकल बच्चों को कंपटीशन का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस इतना ज्यादा है। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं ना, तो एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। तो ये डेफिनेटली ये आजकल रीजन है। और फिर उसके बाद खाना पीना गड़बड़, नथिंग इज प्योर, एडल्ट्रेटेड, एवरीथिंग इज मिल्क है वो भी, एवरीथिंग इज लाइक दैट। तो ये इसके पीसीओडी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आप देखो कि बस 105 kg, तो कैसे हो गई 105 kg? खाती होगी, बैठी रहती होगी, एक्सरसाइज नहीं करती होगी, है ना। हाँ जी सुनील सर, आप बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं कुछ रूब्रिक्स भी देख रहा था पॉजिट्रोनियम के, तो उसमें इंडिफरेंस एवरीथिंग टू, लव्ड वंस टू, फैमिली टू हिज, इसकी है इंडिफरेंस में। देखिए मैंने ना ट्रूथ टेलिंग ट्रूथ में भी है, मतलब नहीं ऐसे ही मैं जोड़ रहा था इसको। बहुत बढ़िया सीखने मिला आपसे पॉजिट्रोनियम मैम, थैंक यू। हाँ देखिए, हाँ थैंक यू सर। मैंने ना एक्चुअली एक रेमेडी जो है उसके इतने सारे रूब्रिक्स हो सकते हैं ना, बट मैंने कोशिश ये की कि जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लगे और जहां पर 2 या 3 या मैक्सिमम 4, 5, 6 रेमेडीज हो, मैं वही वाले रूब्रिक्स आपको बताऊं, क्योंकि ऐसे आप लगाओगे ना तो ये बहुत सारे रूब्रिक्स में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, किसी को और कुछ पूछना है या कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है तो जरूर। आज आपने एक मैम नया इंसाइट दिया, एक रेमेडी का नया इंसाइट दिया है। एक्चुअली मुझे जहाँ तक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये पॉजिट्रॉन बहुत अफेक्शनेट और जैसे बताया ना कि फिलोसफिकल माइंड रहता है, और फिर धीरे धीरे दुनिया की इल चीज़ें देखकर ना इसका दिल भी पत्थर का बन जाता है, तो हार्ड हार्टेड ये रहता है। बट एक पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड हार्टेड हो जाता है, पत्थर दिल नहीं बन जाता। तो जैसे आपने बताया ब्लेस्ड फीलिंग है जी मैम, तो एक नया इंसाइट आज सीखने को मिला, सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रेनू मैम, कल आपका केस से भी मैंने बहुत सीखा, स्पाइक जी लिया, थैंक यू टू यू ऑल्सो। और आप अभी जो पत्थर दिल बता रहे हो ना, इसमें एक रूब्रिक है डिल्यूजन बॉडी स्टोन, तो ये पत्थर बन जाती है। और एक मेरा मिस हो गया, इसी से जब इसके साथ बुरा होता है ना, तो ये ऑप्रेस्ड भी फील करती है, फिर ये सेक्रीफाइस्ड भी फील करती है कि मैंने अपनी लाइफ को इतना सेक्रीफाइस किया, और फिर ये बॉडी टॉर्न टू पीसेस भी है। फिर ये इसको फिर ये भी लगता है कि ये बॉडी स्टोन बताया ना, डिल्यूजन बॉडी स्टोन, कि मैं बिल्कुल, हाँ फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये इमोशंस ड्राइनेस में भी ये सिंगल रेमेडी है, फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं इसके इमोशंस, फिर ये इमोशन लेस हो जाती है। आप देखोगे इमोशंस डालो आप, ड्राइनेस ऑफ इमोशंस में सिंगल रेमेडीज पॉजिट्रॉन, तो ये वाला एस्पेक्ट भी है इसका। तो आपके केस में क्या, आपके केस में ये एक्सट्रीम पे तो नहीं पहुंचा होगा पेशेंट, मतलब उस स्टेज पे तो नहीं, ये अभी माइल्ड और अफेक्शनेट है? ये माइल्ड है, अफेक्शनेट है, अपनी मम्मी से ऐसा कुछ नहीं। बस आप देखो ना, अगर हम ब्लेस्ड देखते हैं तो फिर हमारे पास सिर्फ पॉजिट्रॉन ही है, इसके साथ हमने और ऐड कर लिया पॉजिटिव है इतनी ज्यादा ही। और फिर पहले अगर हम देखेंगे ना, हीटलेस, उसमें भी है पॉजिट्रॉन, इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस में भी पॉजिट्रॉन पड़ी हुई है। लेकिन जब तक इसने ब्लेस्ड फीलिंग नहीं ना बोली, तब तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है। जब इसने ब्लेस्ड बोला, इसने बोला ब्लेस्ड भी हमने इसको वेल्थ नहीं लेंगे, वेल्थ होती है कि मेरे पास इतना कुछ है, इसने बोला मेरे पास ये चीजें नहीं है, इसलिए मेरे को ये लग रहा है, तो इसको वो ब्लेसिंग फील हो रही है अपनी। इसने बोला भी कि ये ब्लेस्ड फीलिंग, मुझे आई फील ब्लेस्ड। तो बस मेरे को तो नहीं मालूम था कि ये रूब्रिक भी पड़ा होगा रिपोर्टरी में, रियली मैंने पहली बार ही देखा था। तो व्हेन आई सॉ इट कि डिल्यूजन ब्लेस्ड इन अ स्टेट ऑफ, तो मुझे लगा ओहो,
मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि कहाँ से खजाना कैसे डाला होगा इतना रूब्रिक्स का, एंड दिस इज फॉर अस ओनली। हाँ, केस तो बहुत सिखाने वाला है, और इसने डायरेक्ट बोल दिया ब्लेस्ड, लेकिन इन हाँ, केस वो बोल रही थी कि मैं खुशनसीब हूँ कि एटलीस्ट सबको होता है और मुझे ये नहीं हुआ है। तो फिर एक रूब्रिक मैंने देखा, डिल्यूजन्स शी इज फॉर्चुनेट, वो लैक लुपिनम में आ रहा है शायद। उसने फॉर्चुनेट, उसने बोला ब्लेस्ड, है ना, पर हम खुद भी सोच सकते हैं, मतलब हम अगर गैस करने बैठेंगे तो हम 2-3 वर्ड्स ऐसे सोचेंगे ना। वेल्थ तो नहीं सोचेंगे, वेल्थ तो नहीं सोचा था मैंने, पर मैं इसकी रेमेडी जब तक इसने ब्लेस्ड नहीं बोला मैं नहीं सिलेक्ट कर पा रही थी। जैसे ब्लेस्ड बोला और 2 जुलाई को इसने ब्लेस्ड बोला और 18 जुलाई को उसको पीरियड्स आ, और अभी तक कंटिन्यू है। मैंने सितंबर में ही इसको लास्ट डोज दी थी, उसके बाद शी इज ऑन प्लेसिबो और इसको लगातार आ रहे हैं। और इसका भी है रोल है, शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड। उसने अपना वेट इतना कम कर लिया है, अपना डाइट को इतना रेगुलेट करा है, तो ग्रेटिट्यूड टू हर आल्सो, शी रियली कोऑपरेटेड। ब्यूटीफुल केस। मैम एक चीज ऐड करती हूँ, हाँ, जैसे ये पॉजिटिव है ना, जो मैं सोच रही थी पूरा दिन, थोड़ा थोड़ा दिमाग में चल रहा था कि ऐसे कोई लड़की कैसे, एक तो उसने 105 किलो पे ध्यान नहीं दिया, सेकंड जो उसने वीडियो दिया, आपको परमिशन दी, दैट इज ऑल्सो समथिंग यूनिक ना। आजकल पेशेंट वीडियो लेने को मना करते हैं, लेकिन इसने बोला कि आप मेरा केस प्रेजेंट करो ताकि और डॉक्टर सीख पाए। तो ये जो पॉजिट्रोनियम पर्सनालिटी ना, बहुत मतलब लाइक ये ना हाइड्रोजन से पहले की है। तो इसके अंदर वो बोलते हैं ना छल कपट और ये सब नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये ना बहुत एक एंटी मैटर है, मतलब एक एनर्जी लेवल पे ही ये है, इसीलिए ये इतना ज्यादा मतलब कर भी सकती है। और कहीं अगर गुस्सा आया तो फिर उसका गुस्सा भी इस लेवल का होता है। और वो यूजफुल डिजायर जो है ना, कि भाई मुझे यूज मतलब क्या होता है ना, हम किसी को यूज करके चले, ये यूज करके डाल दिया, बट उसका डिजायर है कि कोई मुझे यूज करे, मैं किसी के काम आऊं। तो अब वो जो वीडियो डालने वाला पार्ट था ना, अब मुझे कनेक्ट बहुत अच्छे से हो गया कि ये पॉजिट्रोनियम है तो ही ये ऐसा कर सकती है। पहले मैं इसको बड़ा डलनेस ले रही थी कि इसको समझ नहीं आ रहा क्या, लेकिन ये इसकी ओपन माइंडेड, मतलब जो बोलते हैं ना प्योरिटी थी इसकी, जो इसको चाहिए, प्योरिटी डिजायर जो है, वही ये खुद भी इतनी प्योर है। हाँ, कोई छल कपट नहीं होता इनके अंदर, इसीलिए इसने इतना अच्छे से आपको वीडियो दिया सब कुछ कि आप शेयर करो। तो रियली थैंक्स टू यू मैम एंड टू पेशेंट ऑल्सो कि हमें पॉजिट्रोनियम बहुत अच्छे से और सीखने मिली। थैंक यू सो मच मैम। रियली श्वेता मैम, इससे ना मैंने इससे परमिशन ली थी, मैंने इसको बोला कि मैं आपका केस ना अपने, हमारा एक ग्रुप है मैं उसमें शेयर करूंगी, तो इसलिए नहीं कि मुझे सबको बताना है, मैं मतलब ये बताना चाहती हूँ कि देखो होम्योपैथी से मतलब वी कैन डू एनीथिंग, तो इससे ना और लोगों को भी हेल्प होगी। तो इसने एक बार भी मुझे मना नहीं किया, उसने कहा ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं है। मैंने उसको बोला था वो बाद में ब्लर करेंगे, मतलब उसमें यूट्यूब पे नहीं जाएगा, मैंने उसको बता दिया था। तो शी इज वेरी नाइस गर्ल, जब भी वो आती है मुझे कुछ भी उसके अंदर नेगेटिविटी नजर नहीं आती, बट हाँ वो उसकी कितनी डेप्थ है यूजफुल होने की, या वो कितनी प्योर है उसके बारे में आई डोंट नो, क्योंकि हम खाली एजम्पशंस पे नहीं हम कर सकते। मुझे नहीं मालूम कि वो अंदर से कितनी प्योर है, आई डोंट नो, ठीक है, कितनी प्योर है या कितनी वो यूजफुल होना चाहती है, वो कितना यूजफुल है या वो सोसाइटी के लिए क्या करती है, आई डोंट नो। बट यस, अभी मैंने उसको बोला कि मुझे शेयर करना है, तो शी डिड नॉट रिफ्यूज, शी रेडीली एग्रीड कि हाँ मैम आप कर लीजिए। यस, हाँ जी, और किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए। ग्रेटिट्यूड मैम फॉर वंडरफुल पॉजिटिव पॉजिट्रॉन, और आपके पेशेंट को भी हमारी तरफ से, सबकी तरफ से ग्रेटिट्यूड बोल देना मैम। थैंक यू। बहुत ही लवली केस, लेकिन आज ऐसा था ना मैं बिजी थी तो मैंने केस भी ठीक से नहीं देखा है, मैं अभी फिर से देखूंगी, सॉरी आज पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, लेकिन अभी ये सेशन सुन रही हूँ, बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू माधुरी मैम। थैंक यू मैम, नाइस लर्निंग मैम, पॉजिट्रॉन बहुत सीखने को मिला मैम, थैंक यू। आपसे भी बहुत अच्छा केस था मैम।
थैंक यू सर। जब हमें बोला जाता है ना कि आपको वीसी करना है या हम खुद से आगे आते हैं, तो मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा फायदा हमारा ही होता है, क्योंकि हम इतना पढ़ लेते हैं, सुनते हैं तो उतना नहीं होता, लेकिन जब हम प्रिपेयर करते हैं ना वीसी को, तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें ही होता है। मैम मैं एक चलिए, पॉजिट्रॉन का thank केस you सॉल्व for- बता दूं, शेयर करूं? हाँ बताइए। ये मेरे सन का ही केस है, 15 इयर्स का है। थोड़े दिनों से, जैसे लास्ट मंथ से वो मतलब बहुत खा रहा था, बहुत पतला दुबला, अभी डिग्री में है, बहुत पतला दुबला था, और मतलब 17 इयर्स का है। खाते जा रहा है, मतलब भूख ज्यादा लग रही है, मम्मा मैं इतना पतला हूँ, मेरे बॉडी पार्ट्स देखो ना, आप तो मुझे रोक रही हो खाने के लिए, मुझे खाना नहीं देती हो सही से, मेरा पेट देखो कितना पतला हो गया है, मेरा ये चिन देखो कितना खराब लग रहा है, चिक्स देखो कितना खराब लग रहा है। मतलब बॉडी पार्ट शंकन उसको ये फील हो रहा था, और बस खाने बार बार भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, और उसको प्रॉब्लम डैंड्रफ की थी, और बहुत इचिंग, बार बार सर हाथ के ऊपर, ये हाथ उसके सर के ऊपर रहता था, और बस। और मैं एक चीज से उसका ये पकड़ी थी, ये एंट्री हुई थी मेरी, कि बस जब रेनी सीजन रहता है तो बस ये अल्लाह ने क्यों ऐसा बनाया ना, ये रेन क्यों होती है, कितनी खराब लगता है, बस गीला होके कॉलेज जाना, कितना परेशान हो जाते हैं लोग। उससे मैंने एंट्री किया था, हारून सर ने ये बताया था, ये रूब्रिक स्टडी के अंदर, कि जो बंदा है पॉजिट्रॉन का, वो इल गॉड के चीजों के ऊपर इल इसके ऊपर जाता है करके। तो वहां से उसके मुझे काफी सारे, फिर मैंने जब रेट्रो किया तो बहुत सारे रूब्रिक, ऐसा लग रहा था पूरा बंदा ही वो बैठा हुआ है, और बहुत अच्छा उसका फिर ये मिला था मुझे कुछ दिनों के अंदर ही। वेरी नाइस तबस्सुम है, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी आपका केस देखिए, और भी मतलब पॉजिट्रॉन बहुत अच्छे से समझ में आया मैम। थैंक्स अ लॉट। ठीक है प्रवीण सर, आप कर दीजिए। प्रवीण सर कभी पॉजिट्रॉन को बुला लिया कीजिए, मेरा मिस हो गया। हाँ जी सर। सुन लेंगे। सर हाँ जी, मनोज सर क्या कह रहे हैं? मेरा तो मिस हो गया, इतना अच्छा पॉजिट्रॉन का केस था, मुझे मालूम ही नहीं था। प्रवीण दा को बोले हमें बुला लिया कीजिए, प्रवीण कभी ऐसा केस होता है। मुझे भी नहीं पता था सर, मैं पूछता नहीं हूँ किसी भी मेंटर से कि वो कौन सा केस दे रहे हैं। अच्छा जी, पॉजिट्रॉन बहुत कॉमन रेमेडी है, बहुत कॉमन है आज के डेट में। जी सर। मैम, और आज मैंने उसका ब्लेस स्टेट भी सीख लिया आपसे। आज उसका ये CA-CET का रिजल्ट क्रैक हुआ, तो आते ही इतना हैप्पी था, 84% मिला। मम्मा आई एम सो ब्लेस्ड, मम्मा आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड करके आज, अभी थोड़ी देर पहले। और आपका ये लेक्चर ही चल रहा था, और वहां पे मैंने उसका ब्लेस स्टेट भी देख लिया। जी मैम, हमारी IHF फोरम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके बेटे को भी उसके प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो वाइंड अप करें मैम? जी, तो जैसा कि सब मेंबर्स ऑलरेडी बोल रहे हैं, सच में बहुत बढ़िया केस था मैम, बहुत अच्छी लर्निंग हुई, और अभी मैम ने भी अपने बेटे का केस डाला है, तो मेंबर्स हमारे इस मेडिसिन को यूज कर पाएंगे ऐसी आशा के साथ, और केसेस प्रेजेंट करेंगे। आज की शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रेस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम, इतनी शानदार वीसी के लिए, इतने प्यारे केस के लिए थैंक यू सो मच मैम। तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। गुड डे।